key facts about Sahara Desert and why it is in the news. The Sahara Desert is experiencing a rare shift as unusual rainfall has introduced unexpected greenery to its typically arid landscape. तो ये हुआ कि सहारा डेजर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अनयूजुअल रेनफॉल हो गया. जहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रहा है वहाँ रेनफॉल हो गया है, और इस कारण से कुछ रीजन में जो कि सूखा क्षेत्र था वहाँ पे ग्रीनरी आ गई है. दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़. अबाउट सहारा डेजर्ट. द सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका and is recognized as the world's largest hot desert. तो सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के नॉर्थ में है और इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल फॉलोइंग द पोलार डेजर्ट्स ऑफ अंटार्कटिका एंड द आर्कटिक. यदि हॉट डेजर्ट के रूप में कहा जाए तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? नंबर वन डेजर्ट is Sahara Desert. Number one is Sahara Desert. If you have to see hot desert, the number one जो reason है वो है आपका, yes, this is your Sahara Desert in Africa. तो सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है. लेकिन डेजर्ट वाइज कहा जाए तो मैं बताऊं आपको कि डेजर्ट में, यदि डेजर्ट उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो रहा है, वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे वेजिटेशन का ग्रोथ ही नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांट सिस्टम नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे रीज़न को तो वो सबसे बड़ा है आपका नीचे जो है अंटार्कटिका, डेजर्ट वाइज देखा जाए. और ये कोल्ड डेजर्ट है. अंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं, चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़. तो नंबर वन इज़ अंटार्कटिका डेजर्ट. नंबर टू पे जाएंगे तो इस रीजन में जहाँ ग्रीनलैंड है और कुछ आइलैंड है, यहाँ पे रसिया का कुछ पार्ट है, इस सब एरिया में क्या है? यस, आर्कटिक रीजन. यहाँ पे भी बिल्कुल बर्फ़ है. आर्कटिक रीजन आपका नंबर टू पे आ जाता है. तो नंबर टू कौन है डेजर्ट जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है? आर्कटिक. नंबर वन कौन है? अंटार्कटिक. और थर्ड पे हम लोग कह सकते हैं सहारा. लेकिन हॉट डेजर्ट के रूप में कहा जाए तो सहारा जो है नंबर वन डेजर्ट है. इज़ इट ओके? तो डेजर्ट का मतलब ही है कि वहाँ पे देर इज़ नो वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है. और वेजिटेशन के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिलो 6 डिग्री सेल्सियस वेजिटेशन नहीं हो पाता है और अंटार्कटिका और आर्कटिक में नहीं मिल पाता है. देयरफॉर वी कैन से इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, सहारा डेजर्ट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल, फॉलोइंग द पोलार डेजर्ट्स ऑफ अंटार्कटिका नंबर वन, फॉलोइंग द पोलार डेजर्ट्स वन, एंड द डेजर्ट्स ऑफ आर्कटिक नंबर टू. और आपका थर्ड डेजर्ट हो गया, इट इज़ व्हाट? सहारा. द डेजर्ट कवर्स एन एरिया एक्सीडिंग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. तो इसका एरिया लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होगा, विच इज़ इक्वेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया. तो सहारा डेजर्ट जो अर्थ का जो लैंड एरिया, वाटर एरिया नहीं, जो अर्थ का जो लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया का जो हमारा लैंड एरिया है, उस मान लीजिए जो लैंड एरिया है लगभग आपको यू कैन से 1000 लाख से ऊपर है स्क्वायर किलोमीटर से. और उसका 92 लाख जो है वो आपका क्या है? डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है. तो इट इज़ 8% ऑफ द लैंड, 8% ऑफ द लैंड जहाँ पे हम लोग खड़े हो सकते हैं, पानी नहीं. ध्यान रखिएगा, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए. encompassing a significant part of नॉर्थ अफ्रीका. ये अफ्रीका का encompass करता है how much area? That is northern part of Africa. The Sahara occupies around 31% of the African continent. यदि अफ्रीका को ही देखा जाए, if we see अफ्रीका, यदि अफ्रीका को ही देखें तो अफ्रीका का जो ये एरिया है that is 31% of the what? अफ्रीका. बट ये जो डेजर्ट वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, लैंड के रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड लैंड के रिस्पेक्ट में 8% है. दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स. कंट्री विद इन द सहारा इंक्लूड
मोरक्को, माली, मौरितानिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, चैड, नाइजर रिपब्लिक, parts of Sudan and a small section of Nigeria. Means the upper portion, you can say that upper portion में आप सबसे नॉर्थ में अफ्रीका के जाएंगे, अफ्रीका के सबसे नॉर्थ में इफ यू गो, तो यहाँ पर आपकी जो कंट्री है वो मोरक्को है, फिर यहाँ पर आपका अल्जीरिया है, छोटी सी कंट्री तुनीसिया है, उसमें डेजर्ट नहीं है, अल्जीरिया है, फिर यहाँ पे लीबिया है, देन देर इज़ एन व्हाट, इजिप्ट। तो ये 4 कंट्री इज, यहाँ पे तुनीसिया भी है बट तुनीसिया इज़ नॉट द डेजर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आपने ये जो 4 कंट्री आपने देखा, इसमें आपने मोरक्को आप देख सकते हैं, दिस इज़ मोरक्को, फिर आपका अल्जीरिया, देन देर इज़ न लीबिया, इजिप्ट, ये 4 तो हो गए। देयर आफ्टर यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा कंट्री वेस्टर्न सहारा स्टार्ट होता है। वेस्टर्न सहारा के बाद देर इज़ न कमिंग ऑफ मौरितानिया, मौरितानिया, माली, फिर उसके बाद नाइजर, नाइजर के नीचे नाइजीरिया आ जाता है, नाइजीरिया, नाइजर का और नाइजीरिया का थोड़ा सा पार्ट, इट्स नॉट कंप्लीट। तो मौरितानिया, माली, नाइजर और नीचे है नाइजीरिया, तो नाइजीरिया का थोड़ा सा पार्ट, फिर यहाँ पे चाड, फिर सूडान है, चाड, फिर देन सूडान का सम पार्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यस, यहाँ पर मौरितानिया, माली, and there is a Chad, the Niger Republic and parts of Sudan and small section of Nigeria। तो ये जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट जो है सहारा डेजर्ट है। और थोड़ा सा यहाँ नीचे चले जाएंगे तो इस रीजन में मौरितानिया और माली के पास आप थोड़ा देखेंगे बुर्किना फासो है, क्या है आपका, बुर्किना फासो। तो दिस इज द रीजन विच कवर्स, दिस इज द रीजन विच कवर्स योर आई सेड सहारा डेजर्ट। और इसके बचे हुए रीजन को, अफ्रीका के इस बचे हुए रीजन को सब सहारा कहा जाता है। अब डेजर्ट वाला रीजन छोड़ दें, उसके बाद बचे हुए को तो ये तो सहारन डेजर्ट हो गया, और ये हो गया आपका सब सहारन डेजर्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और आपको सारा कंट्रीज़ भी याद हो गया आपका, मौरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मौरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सम सेक्शन ऑफ सूडान, सम सेक्शन ऑफ नाइजीरिया, और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है बुर्किना फासो। तो ये रीज़न है। और इस डेजर्ट के ऊपर में है आपका मेडिटेरेनियन सी, इसका कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी है। सो लेट अस सी दिस कंट्री एंड माइनर एरिया ऑफ बुर्किना फासो आप देख चुके हैं। द डेजर्ट इज बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरेनियन सी एंड द एटलस माउंटेन्स टू द नॉर्थ। तो इसके नॉर्थ में आपने क्या देखना है, इसके नॉर्थ में आपका ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस रीजन इज मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पर आपका क्या है, ये नॉर्थ में यहाँ पर ये मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिसिया के रीजन में आपको क्या है, एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन। तो नॉर्थ में आपने देखा एटलस माउंटेन है। फिर द रेड सी टू द ईस्ट, द अटलांटिक ओशियन टू द वेस्ट एंड द सेमी एरिड साहेल रीजन टू द साउथ। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देर इज ये रीजन, दिस रीजन इज अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, एंड ईस्ट साइड में यहाँ पर आपको रेड सी है, यू कैन सी देयर इज एन रेड सी। और इसके साउथ में डेजर्ट के ये थोड़ा सा रीजन है, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा डेजर्ट बढ़ रहा है, ये साहेल रीजन है। तो साउथ ऑफ सहारा छोटा सा एक रीजन है, दैट इज व्हाट, साहेल। ये भी धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, साहेल। तो these are the reason which is I said that surrounding the desert of Sahara. Geographical features of Saharan desert. The Sahara consists mainly of barren, rocky plateaus alongside salt flats, sand dunes, mountain ranges and dry valleys. तो पहला तो सहारा किस चीज़ का है, बैरन लैंड है। बैरन का मतलब यहाँ पे यू कांट डू एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, चारों तरफ लैंड ऐसा पड़ा हुआ जिसमें कुछ नहीं उगाया जा सकता, बैरन लैंड। रॉकी प्लेट्यूज, थोड़े थोड़े आपको क्या, छोटे छोटे आपको क्या मिल सकते हैं यहाँ पर, प्लेट्यूज मिल सकते हैं, यस। तो सहारा डेजर्ट में, अल्जीरिया में आपको देखेंगे, मोरक्को में थोड़ा मिल सकता है, चैड में मिल सकता है, छोटे छोटे जगहों पर हल्का सा प्लेट्यू स्ट्रक्चर मिलेगा। और साथ में यहाँ पर सॉल्ट फ्लैट्स, मतलब जहाँ पे नमक के कुछ पानी और जब वहाँ पे मिलकर ज़मीन के ऊपर नमक का वो आ जाता है, लेक जो है वो सलाइन लेक में कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट रीजन में, जिसको पलाया कहा जाता है, दैट इज़ पलाया।
सलाइन लेक बन जाता है, सॉल्ट फ्लैट्स मिल जाएगा। सैंड ड्यून मतलब हवा के चलने से कहीं पर रुकावट आ जाए तो सैंड का एक पाइलअप रीजन मिल जाता है, दैट इज़ नॉन एज सैंड ड्यून। और उसके अलावा माउंटेन रेंज, और जो नदी जा रही होगी तो उसमें पानी नहीं होगा तो वैली कैसी होगी, रिवर वैली ना होकर वो ड्राई वैलीज होंगी। तो ये एक फीचर आप देख सकते हैं इन द सहारन डेजर्ट, जोग्राफिकल फीचर का एक पार्ट आप देख सकते हैं। मेजर वाटर सोर्सेज फॉर द डेजर्ट्स oasis included the large Nile and Niger river as well as seasonal lakes and aquifers। यहाँ पे मेजर वाटर सोर्सेज फॉर द डेजर्ट में क्या है, ओएसिस है। ओएसिस का मतलब है इट इज़ एन पार्कलैंड एरिया जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी होती है इन द डेजर्ट्स, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेजर्ट ओएसिस। एंड और नाइल रिवर और नाइजर रिवर के पास ऐसे ओएसिस मिल जाते हैं, और कुछ लेक्स भी एज वेल एज वहाँ पे सीजनल लेक्स भी होते हैं और एक्यूफर्स भी होते हैं, सीजनल लेक्स एंड एक्यूफर्स। इस डेजर्ट रीजन में, इन दिस डेजर्ट रीजन आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर, दैट इज़ एन अ बैरन लैंड, तो आपने ये सब समझ ही लिया था। यहाँ पर कुछ जगह पर ओएसिस मिल जाएगा, एंड कुछ जगहों पर आपको यू कैन बी एबल टू सी यहाँ पर लेक्स नज़र आ जाएंगे, लेक्स थोड़ा बहुत इधर उधर, और एक्यूफर्स भी देख सकते हैं, एक्यूफर्स। और आप ये देख सकते हैं जैसे सपोज करें कि और ये ओएसिस कहाँ पर है, ये दिस ओएसिस आर अलोंग द नाइल रिवर और नाइजर रिवर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स डेजर्ट रीजन में है। यदि इफ़ यू आर वॉचिंग दैट इफ़ इट इज़ इन अफ्रीका, तो नाइल रिवर इज़ लाइक दिस पासिंग थ्रू दिस, सो इट इज़ पासिंग थ्रू सूडान और इथोपिया के आसपास का रीजन और इजिप्ट में जा रहा है, इट इज़ गोइंग इनटू द व्हाट, इजिप्ट। और आसपास के कुछ रिवर इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो मिलकर ये आपको कह सकते हो कि नाइल रिवर के पास आपको कुछ ओएसिस मिल जाएंगे, सॉरी नाइल रिवर। एंड हियर इट इज़, यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये नाइजेर है, यहाँ पे नाइजीरिया है, और इस रीजन में एक नाइजेर रिवर जा रहा है, दिस इज़ व्हाट, नाइजेर रिवर, दिस इज़ नाइजेर रिवर। और ये नाइजेर रिवर के आसपास भी आपको क्या मिल सकता है, ओएसिस। अभी भी हम समझाएंगे। ओएसिस एक प्रकार का है, क्या है, लेक रीजन रहेगा जिसमें आपको देर विल बी सम वाटर, एंड सराउंडिंग दिस रीजन there will be some trees will be there, and then greenery will be there. So this is known as what I said, oasis। ये ओएसिस रहेंगे। तो पानी और उसके आसपास कुछ ग्रीनरी मिल जाए, दैट इज नोन एज व्हाट, oasis in the desert। and nearby there could be some lakes can be there also, aquifers। suppose करो कि एक land है, suppose that there is a land like this, यहाँ पर there is some kind of rocky structure है, this is the land area, और ये कैसा है, what is it, rocky। and there could be a probability that आप यहाँ पर this is what, and in this region there is water, इस region में क्या है, water। so if there is water is there, the probability is there कि यहाँ से पानी थोड़ा सा risk कर through the porous areas, through the pores area, the water will be always available in this region। तो ये एक प्रकार का लेक भी बन जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ लेक्स, परमानेंट लेक्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका ग्राउंड वाटर, दिस इज व्हाट, योर ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर के पास का जो ज़मीन है, ऐसे जो लैंड रहता है, तो पानी आसपास हमेशा इस रीजन में बना रहेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमेशा रहेगा तो इस रीजन में ही पानी हमेशा बना हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से यू कैन से दैट देयर कुड बी सम लेक्स जहाँ पे परमानेंट कुछ पानी हमेशा रह सकता है, तो लेक्स कैन बी लाइक दिस। ए पार्ट ऑफ इट, लेट अस सी अबाउट द एक्यूफर्स। इफ आई हैव टू सी, सपोज देयर इज एन लैंड एरिया, ये एक लैंड एरिया है, बिलो द लैंड आपको कुछ ऐसा ज़मीन रहता है, आसपास कैसा रहेगा, कुछ ज़मीन ऐसा रहेगा, यस। और यहाँ पर आपका क्या है, ग्राउंड वाटर, व्हाट इज देयर, ग्राउंड वाटर। एंड ग्राउंड वाटर में कभी कभी क्या देख सकते हैं आप, देयर कैन बी एन एक्यूफर्स। इस रीजन में, जैसे ये रीजन है, इन दिस रीजन यदि आप ऐसे देख रहे हैं, कुछ जगह ऐसे बना हुआ है, और सपोज दैट देयर इज एन, let me make the another figure so that you can understand it better। there is a land area you can see over here, and in this below the land there is an, I said that water is available, underground water may be possibly like this also,
yes, and there is a land area, and possibly a crack occur along this part of the land. जैसे ही क्रैक हुआ तो क्या हो सकता है कि ये पानी, इस रीजन का पानी यहाँ पे प्रेशर देगा और प्रेशर से यहाँ पे पानी ऊपर की ओर जाने लग जाएगा और ये ऊपर से जाके यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भर देगा। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि देयर विल कुड बी एन एक्यूफर्स। ज़मीन के सॉइल में एक्यूफर्स ऐसे देख सकते हैं, ये बड़े बड़े एक्यूफर्स होते हैं, इसके अलावा स्मॉल एक्यूफर्स भी हो सकते हैं। तो इन डेजर्ट यू कैन बी एबल टू सी ओएसिस, in deserts you can be able to see lakes, in deserts you can be able to see aquifers. Amy Kosi located in the Tibesti mountain of Chad. Chad में आप एक जाएंगे तो तिबिस्ती माउंटेन रेंज है and is the highest peak in the Sahara. सहारा का सबसे हाईएस्ट पीक यदि आपसे कोई पूछे तो विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सहारा, दैट इज़ एमी कॉसी। और ये कहाँ पर है? चाड में। और वहाँ पे चाड में कौन सा माउंटेन है? वहाँ पे तिबिस्ती। और तिबिस्ती का हाईएस्ट पीक कौन है? एमी कॉसी, स्टैंडिंग एट 3415 मीटर्स एंड इज़ ए वोल्केनो। और ये क्या है? एक वोल्केनो है। तो कहाँ पर है? इट इज़ इन सहारा के चाड कंट्री में तिबिस्ती माउंटेन है। जैसे आप याद करेंगे चाड कंट्री, एंड चाय पीकर तबीयत ख़राब हो जाती है, चाय, इफ़ आई सेड चाय एंड देयर इज एन तबीयत ख़राब हो गई, योर तबीयत इज़ नॉट ओके, सो इन द चाड देयर इज एन विच माउंटेन? तिबिस्ती। विच माउंटेन? तिबिस्ती। यू कैन बी एबल टू सी दैट देयर इज एन तिबिस्ती माउंटेन इज़ देयर, और उस माउंटेन में एमी कॉसी। तो चाय पीकर तबीयत खराब हो गई, यस और नॉट, और फिर चाय को आप क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग? कोस रहे हैं। हिंदी वर्ड में एक दूसरे ब्लेम कर रहे हैं। तो कोसी, एमी कॉसी, तिबिस्ती माउंटेन पर एमी कॉसी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सहारा। द सहारा एक्ट्स एज ए ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द स्कॉचिंग डेजर्ट क्लाइमेट इन द नॉर्थ एंड द ह्यूमिड सवाना ऑफ सब सहारन अफ्रीका टू द साउथ। तो सहारा जो है किसके ट्रांजिशनल एरिया में एग्जिस्ट करता है? एक स्कॉचिंग डेजर्ट क्लाइमेट इन द नॉर्थ। नॉर्थ में बहुत हीटिंग एरिया है इन द अफ्रीका। आप इफ़ यू आर वॉचिंग तो देर इज एन स्कॉचिंग हीटिंग एरिया, यस। और ये आपका फिर डेजर्ट, सहारन डेजर्ट, तो यहाँ पे स्कॉचिंग हीट, और नीचे में आपका जो है सवाना। तो ये सवाना ग्रासलैंड होता है। तो सवाना और स्कॉचिंग हीट के बीच में आपका कौन सा रीजन है एग्जिस्ट करता है? डेजर्ट रीजन। तो ये ट्रांजिशनल एरिया यू कैन बी एबल टू से। यदि बोला जाए डेजर्ट किसके, सारा डेजर्ट किसके बीच में लाइज करता है? तो साउथ में आपका क्या है? सवाना, ह्यूमिड सवाना। ये पूरा ह्यूमिड नहीं होता है, सब ह्यूमिड होता है। एंड ऊपर में आपका क्या है? बहुत ही ज़्यादा हीटिंग एरिया है डेजर्ट क्लाइमेट का।